ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है अलेक्जेंडर पुश्किन की कहानी पर मबनी ड्रामा ताबूत साज। पुश्किन जदीद रूसी अदब के बानी समझे जाते हैं। वो मॉस्को के एक मुमताज़ घराने में पैदा हुए, सेंट पीटर्सबर्ग में तालीम हासिल की और स्कूल में ही 6 साल के दौरान तकरीबन 120 नज़में लिखीं। स्कूल छोड़ने से पहले ही वो बतौर शायर शोहरत हासिल कर चुके थे। फिर पुश्किन इनकलाबी नज़में लिखने लगे। दिसंबर 1825 में जब रूस में ज़ार के खिलाफ बगावत नाकाम हुई और कई बागी गिरफ्तार हुए तो उनके पास से पुश्किन की इनकलाबी नज़में बरामद हुईं, जिसके नतीजे में वो मशकूक और मातूब हुए। उन्हें शाही दरबार में नज़रबंद रखा गया। रूसी और फ्रांसीसी ज़बान में उनकी तसानीफ आज भी मकबूल है और ज़्यादातर को स्टेज और फिल्म के कालिब में भी ढाला जा चुका है। आज की कहानी सन 1831 में लिखी गई थी। लीजिए सुनिए वही कहानी ताबूत साज। तरतीबकार हैं दानिश इकबाल। जनाब आद्रियान पिरोग्रुफ साहब, इत्तलान अर्ज है कि जनाब के घर का सारा साजो सामान जनाजा ले जाने वाली गाड़ी पर लद चुका है। चलो देखते हैं। जी आइए। अरे ये मरियल घोड़े 4 बार बसमान्या से निकत्स्काया तक चल भी पाएंगे? और एक बार में तो इतना सामान पहुंच नहीं सकता। मालिक, मालकिन की ये तस्वीर शायद आप खुद साथ ले जाना पसंद करेंगे। हाँ हाँ जरूर लाओ। जी लीजिए। इनस्तासिया, देखो नए मकान की तुम्हारी ख्वाहिश आज जाकर पूरी हुई। हम लोग निकत्स्काया जा रहे हैं, जहां हमारा नया मकान है। और जनाब ये लीजिए वो तख्ती जो आपने खुद बनवाई थी। आप पढ़ लीजिए कि मतन मुनासिब है या फिर इसमें। लीजिए। ये घर किराए के लिए या फरोख्त के लिए खाली है। ज़रूरतमंद लोग निकत्स्काया में जनाब आद्रियान प्रोख्रुफ साहब से रब्त कायम करें। लेक्सीनिया। जी मालिक। इसमें मेरा पेशा भी साफ साफ लिखो। लिखो कि ज़रूरतमंद लोग निकत्स्काया में नामवर ताबूत फरोश जनाब आद्रियान प्रोख्रुफ साहब से रब्त कायम करें। जी मुनासिब है। और फिर दूसरी गाड़ी में दोनों लड़कियों के साथ चली जाना। लेकिन जनाब वो दोनों तो ताबूत ले जाने वाली गाड़ी में बैठने से ही डरती हैं। निहायत बेवकूफ लड़कियां हैं। उन्हें समझाओ कि पहली बात तो यह है कि हर जी नफस को एक दिन मौत का जायका चखना है। खुद उनका भी ताबूत ऐसी ही किसी गाड़ी में कभी ना कभी तो जाएगा। जनाब मौत एक अटल हकीकत है, मौत से क्या डरना। और दूसरी बात यह कि वो एक ताबूत फरोश की बेटियां हैं। ताबूत की गाड़ी उनकी भी रोजी रोटी है। वो मुर्दा गाड़ी से कैसे डर सकती हैं? अरे इसी मुर्दा गाड़ी से उनकी जिंदगी चल रही है। जी जनाब मैंने ये सब उन्हें समझाया। तो पैदल जाएं। अहमकों की यही सजा है। जाओ फिर। मैं मकान मुकफ्फल करके ये तख्ती टांगूंगा और पैदल आ जाऊंगा। जी बेहतर है। अनास्तासिया, तुम्हें नए मकान की कितनी तमन्ना थी और खुद मुझे नए मकान की कितनी मुद्दत से आरजू थी। जानती हो मैंने इस मकान को काफी भारी रकम अदा करके खरीदा है। लेकिन जब मैं अपने नए घर की पीली दीवारों के करीब पहुंचा तो मुझे ये महसूस करके बहुत ताज्जुब हुआ कि मेरे दिल में जरा भी खुशी ना थी। नए घर की अजनबी दहलीज से गुजरकर मैंने देखा सारा सामान अभी तक गड़बड़ पड़ा है। इस वक्त मुझे तुम्हारा पुराना टूटा फूटा मकान याद आया, जहां हम 18 साल तक रहे थे और जहां हर चीज करीने से लगी रहती थी।
ठहरो, मैं इन्हें बुलाता हूं। अक्सीनिया, अक्सीनिया, जी जी जनाब। बुलाओ इन दोनों नालायकों को। ये घर है या कबाड़ खाना? 1 घंटे के अंदर हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। जी जी जनाब। तुम लोग अपने को क्रिश्चियंस कहते हो और ये मुकद्दस तस्वीरें ऐसी बेसहारा पड़ी हैं। शर्म करो। अरे जनाब आप क्या कर रहे हैं? आप रहने दीजिए, ये सब हम लोग खुद कर लेंगे। और ये चीनी के बर्तनों की अलमारी, मेज, सोफा और पलंग, ये सब पिछले कमरे में तरतीब से लगाए जाएंगे। जी जनाब। और मेरा कामकाज का सामान यानी ये मुख्तलिफ किस्म, रंगों और पैमाइश के ताबूत, मातमी लिबास, मातमी अबाएं और दस्तारे और मशालों से भरी हुई अलमारियां दालान में रखी जाएंगी। जी। और हाँ, बाहर दरवाजे पर ये तख्ती लटकाओ जाकर। और सुनो। जी जनाब। देख लो कोई गलती तो नहीं है। जी, सादा और रंगीन ताबूत यहाँ बनाए जाते हैं, साथ ही किराए पर हर वक्त मुहैया किए जा सकते हैं। पुराने ताबूतों की मरम्मत का भी इंतजाम है। ये ठीक है, जाओ। तो ठीक है। और सुनो। जी जनाब। ये छोटी वाली नालायक से कहो कि समावार खिड़की के पास रखे और गर्म करे। जी जी जनाब। नालायक। एक्सीनिया, बाबा हर वक्त बस डांटते ही क्यों रहते हैं? मालकिन कहा करती थी कि मिस्टर आद्रियान पिरोखरूफ हमेशा से ही बहुत खामोश और अफसुर्दा मिजाज के आदमी रहे हैं। अच्छा। और ये भी कि इनकी खामोशी सिर्फ 2 ही मौकों पर टूटती है। यानी मालिक बस तब मुंह खोलते हैं जब उन्हें अपनी बेटियां खिड़की में से ताक झांक करती नजर आ जाएं। बस तब तो तुम लोगों को डांटने फटकारने को उनकी जबान खुल जाती है और फिर देर तक चलती रहती है। और दूसरे तब जब उन्हें किसी बदनसीब या खुश नसीब ताबूत खरीदने वाले से अपनी मेहनत से भी ज्यादा से ज्यादा उजरत वसूल करनी होती है। हाँ, मैं बाबा को चाय देकर आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। बाबा याद कर रहे हैं और चाय लाने के लिए कहा है। क्या? और चाय? हाँ। अच्छा, मैं देखती हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? आप 7 कप चाय पहले ही पी चुके हैं। अब और चाय पिएंगे तो खाने की ख्वाहिश ही ना रहेगी। इतनी ठंड और मुसलसल बारिश में इंसान और क्या करे। 1 हफ्ते पहले की मूसलाधार बारिश भी कितनी मनहूस थी। जैसे ही उस रिटायर्ड ब्रिगेडियर का जनाजा ऐन कब्रिस्तान पहुंचा, जड़ी लग गई। मेरी नफीस किस्म की अबाएं यूं सिकुड़ गईं कि पहचान ही नहीं जाती। टोपियों के पट्टे तोड़ मुड़कर मुरंडा हो गए। जनाजे का सारा सामान जो पहले ही पुराना और खस्ता हालत में था, अब तो बिल्कुल काबिल इस्तेमाल नहीं है। नए बनवाने की सकत नहीं। मरम्मत में भी काफी रकम खर्च होगी और रकम है नहीं। मालिक, वो सौदागर की बूढ़ी बेवा तुर्खीना की कुछ खैर खबर है? हाँ, सौदागर की बेवा पिछले साल से कब्र में पांव लटकाए बैठी है। तुर्खीना की तजहीज़ और तदफीन से नुकसान की कुछ भरपाई तो हो जाती है, मगर मुश्किल यह है कि वो मोहल्ला राज गोलियाई में रहती है, जो यहाँ से काफ़ी दूर है। लेकिन उसके वारिसों ने तो आपसे बात भी कर रखी है। हाँ, लेकिन मुझे डर है कि उसके वारिस वादा करने के बावजूद वक्त पर अगर मुझे भूल गए तो क्या होगा। वो किसी करीबी ताबूत साज से मामला तय कर ले तो। कौन है? माफ़ करना नए हमसाए, अगर मेरी वजह से तुम्हारे काम में हर्ज हुआ तो माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, आइए आइए, बैठिए। जी शुक्रिया। हाँ, मैं जूते बनाता हूँ। मेरा नाम है गोटलेब शूल्स। वो उधर देखो, वो तुम्हारी खिड़की से जो छोटा सा घर नज़र आ रहा है ना, वो? जी, वो मैं उसी में रहता हूँ। ओह। और कल मेरी शादी की 25वीं सालगिरह है। मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी बेटियाँ इस मौके पर आएं और हमारे यहाँ खाना खाएं। वाह मेरे प्यारे हमसाए, तुम्हारी दावत का शुक्रिया।
जी। हम जरूर आएंगे। और सुनाओ हमसाए, तुम्हारे कारोबार का क्या हाल है? शुक्र है, चल रहा है किसी न किसी तरह से। अब ऊंच नीच तो चलती ही रहती है। हाँ जनाब, चाय लीजिए। लो चाय आ गई। जी शुक्रिया। मगर उसकी शिकायत क्या? अब मेरा काम तुम्हारी तरह का तो नहीं है, क्योंकि जिंदा आदमी बगैर जूतों के गुजारा तो कर सकता है, मगर मुर्दा बगैर ताबूत के नहीं रह सकता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मगर साथ में ये भी तो है कि जिंदा आदमी के पास जूते खरीदने को दाम ना हो तो वो नंगे पांव चल लेगा। हाँ। मगर मुर्दा भिखमंगों को हमें मुफ्त ताबूत देना पड़ता है। तो देर न करना हमसाए, कल जल्दी से आ जाना। हाँ हाँ जरूर जरूर। गोश्त आपने बड़ा अरे आप हमारे साथ बैठिए ना। आओ आओ हमसाए। मुबारक हो। जी शुक्रिया। हेलो बच्चियों। हेलो करो। हेलो। ये दोनों बेटियां जद रंग की टोपियों और सुर्ख स्लीपर्स में परियां लग रही हैं। शुक्रिया। वाह बहुत खूब। इनसे मिलो, ये सब मेरे जर्मन दोस्त हैं। हेलो हेलो कैसे हैं आप? और ये हैं इनकी खूबसूरत बीवियां। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ। ये अब शैंपेन खोलता हूँ मेरी नेक शरीके हयात लोइजे के जाम सेहत के लिए। और ये है मेरे अजीज मेहमानों का जाम सेहत। भाइयों, मैंने निहायत ईमानदारी से हर दफा जाम खाली किया है। अरे वाह, क्या बात है। और इससे पहले कि मुझे नशा हो जाए, मैं अपना भी एक जामे सेहत तजवीज करता हूँ। आद्रियान ताबूत फरोश की बेहतरीन सेहत के लिए। भाइयों 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 भाइयों, मैं एक नान भाई हूँ। वो लोग जो मेरी रोटियां खाते हैं उनकी सेहत के लिए एक जामे सेहत, वो जिनके लिए हम काम करते हैं, यानी हमारे ग्राहकों के लिए। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन अब ये लोग अपने अपने घर कैसे जाएंगे? वो सब हो जाएगा। ये देखो, मोटे नान भाई और एक जिल्द साज ने कांस्टेबल को बगलों में हाथ देकर उठा लिया है और ये उसे अपने ठिकाने तक पहुंचाएंगे। और आदियान को मोटे ले जाएंगे। भाई चलो, अब हम दोनों ताबूत फरोश को पहुंचाते हैं। मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं चल सकता हूँ। चलता हूँ, खुदा हाफिज। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों बैठी हो? बाबा हाथ में एक क्षमा लिए बैठे हैं। मैं गई तो कहा मुझे तन्हा छोड़ दो, किसी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ओहो, मालकिन की तस्वीर से बातें कर रहे होंगे, और क्या? हाँ शायद। वो मेरे सामने कभी नहीं करते माँ से बातें। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम जाके सो जाओ। मैं आसपास ही रहूंगी, कुछ मांगेंगे तो मैं खुद उन्हें दे आऊंगी। तुम जी, जाओ, जी। सो जाओ।
अनास्तासिया, तुम ही बताओ, आखिर ये क्या बात हुई? और सब पेशे तो काबिले इज्जत व एहतराम है, मेरा पेशा किस बात में घटिया है? क्या ताबूत साज जल्लाद की किस्म का इंसान है? ये सारे के सारे विदेशी वाहियात गैर मुल्की, ये अहमक जर्मन लोग किस बात पर हंस रहे थे? क्या उनके ख्याल में ताबूत साज अहमक या मस्खरा होता है? और मैं कितना पागल था। मैं सोच रहा था कि अपने नए घर की खुशी में होने वाली दावत में सबको बुलाऊंगा, मगर अब नहीं, बिल्कुल नहीं। बस अब तो मैं उन लोगों को बुलाऊंगा जिनकी मैं खिदमत करता हूं, यानी लाशों को। मैं अपने नए घर की दावत में लाशों को बुलाऊंगा। हाँ, लाशों को। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसी नामुराद बात भी जबान पर मत लाइए। खुदा के लिए जल्दी से अपने सीने पर सलीब का निशान बनाइए। मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? आप मुर्दों को अपने घर पे दावत पर बुलाएंगे? उफ, खुदाया मेरी तौबा। हाँ तो क्या हुआ? खुदा गवाह है, मैं ऐसा ही करूंगा और कल ही बुलाऊंगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं अब? कल ही बुलाऊंगा। लगता है मालिक का दिमाग खराब हो गया है। की रूहो, मुझ पर एक एहसान करो। कल रात का खाना मेरे साथ खाओ। तो पागल हो गए। और जो कुछ रूखा सूखा मेरे पास है, इसमें शरीक होकर मेरी इज्जत बढ़ाओ। मेरे कोई रोके नहीं। रुक। क्या बड़बड़ाए जा रहे हैं? बाबा, बाबा, या खुदा। हाँ? एक आदमी घोड़े पर सवार ये खबर लेकर आया है कि वो मालदार बेवा तुर्कखेना रात को चल बसी। ये लो। एक सीने से कहो ये 10 कोपेक इनाम में उस घुड़सवार को दे दो, और कहो मैं कपड़े तब्दील करके घोड़ा गाड़ी में रासगोलियाए आता हूं। जी, बोलती हूँ। रुक। मैं मैयत की गाड़ी में रुकूं या साथ आऊं? मेरे साथ आओ, अंदर बहुत काम है। आ जाओ। यहाँ तो काफी पुलिस का पहरा है। जी जनाब। और सारे बड़े बड़े ताजीर गिद्धों की तरह मंडराते हुए इधर उधर फिर रहे हैं। हाँ, ये अच्छा है कि मैयत मेज पर रख दी है। और देखो, हाँ? अभी तक बेजान मोमी चेहरे के नक्शो निगार बिगड़े नहीं है। और लाश को रिश्तेदार, पड़ोसी, नौकर चाकर चारों तरफ से ऐसे घेरे हैं जैसे बुढ़िया कहीं भाग जाएगी। इनके नौकरों को काम आता है। सारी खिड़कियां खोल रखी हैं। अंदर मोमी शमाएं जल रही हैं और कई पादरी दुआएं मैयत पढ़ रहे हैं। सब कुछ कितना अच्छा है। वो जो वारिस है, यानी मरने वाली का भतीजा, वो कहाँ है? अरे वो देखो, वो जो निहायत फैशनेबल कोट में मलबूस नौजवान ताजिर है ना, वो वाला। हाँ, वही है वारिस। नहीं रुकना। ठीक है। हुजूर, मैं आपके घराने का खानदानी ताबूत वाला हूँ। आप किसी चीज की फिक्र ना करें जनाब। ताबूत, शमाएं, ताबूत बरदार और जनाजे के साथ इस्तेमाल होने वाली दीगर जरूरी अशिया जल्द अच्छी हालत में मुहैया कर दी जाएंगी। शुक्रिया। मैं कोई तोल मोल करना नहीं चाहता और हर बात तुम्हारे ईमान पर छोड़ता हूँ। मैं कसम खाकर कहता हूँ हुजूर कि मैं 1 कोपेक भी वाजिब से ज्यादा लेना हराम समझता हूँ। अब चलता हूँ हुजूर। ठीक है।
मैं देख रहा था कि आपने कैसे मुख्तार खास से नजरों ही नजरों में सब कुछ तय कर लिया। आप सचमुच अपने काम के माहिर हो साहब। हाँ, हर चीज जरूरत और कायदे के मुताबिक जहां पहुंचनी थी वहां पहुंच चुकी है। मेरी भी मंजिल आ गई। रुको आराम से। रात भी बहुत हो गई है, अब तुम्हारी भी छुट्टी। जाओ आराम करो। ठीक है साहब। मालिक, क्या हुआ, इतना डर क्यों रहे हो? चांदनी की रोशनी में ऐसा लगा जैसे हमें आता देखकर कोई चुपके से आपके बैरूनी दरवाजे में गायब हो गया। हाँ, मुझे भी यही महसूस हुआ। मैं हैरान हूं, इस वक्त किसको मेरी जरूरत हो सकती है? क्या खबर कोई चोर डाकू हो? बहुत देखे हैं ऐसे चोर डाकू। तुम जाओ, मैं देख लूंगा। ठीक है, जाता। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मेरी अहमक लड़कियों के पास छुपकर मिलने आया हो? अरे, ये तो कोई और आता नजर आ रहा है, और ये वर्दी में है। इसका चेहरा कुछ देखा भाला मालूम हुआ मुझे। माफ कीजिएगा, क्या आपको मिलना है मुझसे? अच्छा, तो फिर अंदर तशरीफ ले आइए। आइए। तकल्लुफ की जरूरत नहीं साहिब, आप पहले अंदर तशरीफ ले चलिए और अपने मेहमानों को रास्ता दिखाइए। जी जी। अरे, ये क्या, इतनी रात को दरवाजा पाटो पाट खुला है? ये हो क्या रहा है? घर की बैठक में पहले से ही कुछ लोग जमा हैं और कुछ लोग इधर उधर चल फिर भी रहे हैं। ओ मेरे खुदा, आखिर बात क्या है? मेरा तो सारा घर लाशों से भरा हुआ है। या खुदा। हेलो हाजियान, पहचाना? मैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर हूँ। मूसलाधार बारिश में तुमने मेरा कफन दफन किया था, याद है? और मैं वो मुर्दा हूँ जो गरीब था और जिसे चंद ही दिन पहले आपने मुफ्त दफनाया था। मेरे करीब आने की जरूरत नहीं आदियान, मुझे अपने फटे चीथड़ों पर शर्म आ रही है। क्योंकि देखो, मुझ गरीब के सिवा सभी ढंग के लिबास पहने हैं। ये सारी खवातीन रिबन वाली टोपियां ओढ़े हैं। सारे फौजी लोग अपनी किर्म खोर वर्दियों में हैं। वो बात अलग है कि सबकी हजामतें बड़ी हुई हैं। आद्रियान, हम सब लोग तुम्हारे बुलावे पर कब्रों से उठकर आए हैं। सिर्फ वो जो बिल्कुल खाक दर खाक हो चुके या महज हड्डियों का ढांचा थे और उठने से माजूर नहीं आ सके, मगर उनमें से भी एक आने का इतना ख्वाहिशमंद था कि ना रुक सका। वो देखो ये जो छोटा सा ढांचा मजमे में घुसकर राह बनाता हुआ तुम्हारी ही तरफ आ रहा है। हाँ, देखो इसके बेरौनक चेहरे पर मोहब्बत भरी खौफनाक मुस्कुराहट कितनी जच रही है। देखो, शोक सब्ज और सुर्ख रंग के कपड़े की धज्जियां
इसके चारों तरफ इस तरह लटक रही हैं जैसे ये कोई खंबा हो। और देखो, टांगों की हड्डियां इस तरह खड़खड़ा रही हैं जैसे हावन में मूसली। सुनो, ये क्या कह रहा है, सुनो। अरे आद्रियान, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? क्या तुम रिटायर्ड सार्जेंट प्योत्र पुत्रोविच कुरिल्किन को भूल गए, जिसके लिए तुमने अपना पहला ताबूत बेचा था, जो था तो चीड़ की लकड़ी का, मगर तुमने शाह बलूत का कह कर दिया था। सन 1899 में मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ आद्रियान। मेरे करीब आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। आद्रियान, तुमने उसे धक्का देकर गिरा दिया और वो बेचारा हड्डियों का ढेर बनकर जमीन पर आ चुका है। आद्रियान, तुमने घर बुलाकर मेहमानों की बेइज्जती की है, तुम्हें पछताना पड़ेगा आद्रियान। हम अपने साथी की हत्या का भयानक इंतकाम दूर रहिए। मालिक, दूर हट जाओ। मालिक, आज तो आप बहुत देर तक सोते रहे हैं। जानते हैं, हमारा पड़ोसी दर्जी भी आपसे मिलने आया था। क्या? और वो पुलिस कांस्टेबल, वो भी आया था ये बताने कि आज पुलिस इंस्पेक्टर की सालगिरह है। मगर आप तो ऐसे बेखबर सो रहे थे कि मेरा जी न चाहा कि आपकी नींद खराब करूं। मरहुमा तुर्खीना के यहाँ से कोई नहीं आया? मरहुमा? यानी मतलब क्या वो मर गई? अरे तुम भी कितनी अहमक हो एक्सिनिया। क्या कल तुमने उनके कफन दफन का सामान तैयार करने में हाथ नहीं बटाया था मेरा? आपका दिमाग दुरुस्त तो है ना जनाब, या अभी तक रात के नशे का खुमार बाकी है? कल किसका कफन दफन हुआ था जनाब? पूरे वक्त तो आप जर्मन के यहाँ दावत में रहे, रात को बिल्कुल मदहोश वापस आए और आते ही आप ऐसे बेसुध पलंग पर पड़ गए कि आप जागे हैं। गिरजा के घंटे भी कब बज बज कर खामोश हो गए, मगर आप बिल्कुल ना उठे। क्या मालिक? अच्छा, सचमुच? सचमुच नहीं तो और क्या। हाँ, अगर ऐसा है तो चाय लाओ जल्दी से, और कुछ खाने को भी बहुत भूख लगी है। जी जनाब, अभी लाती हूं। जल्दी लाओ। ताबूत साज। अभी आपने रूसी जबान के मुमताज अदीब अलेक्जेंडर पुश्किन की कहानी का रेडियाई रूप सुना, जिसे दानिश इकबाल ने तरतीब दिया था। हिस्सा लेने वाले फनकार थे सविता शर्मा, अनुराग अरोड़ा, उमेश दीक्षित, विजय सिंह, नेहा, राजीव शर्मा, राजेश ढींगरा और तिलक राज। हिदायतकार थे सरफराज अहमद। मुआविन शादाब अली खान।